नमस्कार, बहुत स्वागत का मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद के गतपुरी में 25 को बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली होनी है। रैली के स्थल का जायजा लेने के लिए फरीदाबाद और पलवल के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच कार्यों पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के पार्किंग की व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इस मौके पर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि रैली स्थल का जायजा लिया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था, लोगों के आने की व्यवस्था सहित किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर पूरी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही हैं। रैली स्तर पर कितने भी लोग आए, किसी को बैठने में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जैसा कि क्योंकि काफी मात्रा में लोग आएंगे और सीएम साहब इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसमें सिक्योरिटी के एंगल से और लोगों को तकलीफ ना हो उसके एंगल से हमने यहाँ पे आज विजिट रखी थी। तो साथ में एसपी साहब भी है और पलवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके नजरिए से हमने यहाँ पे सारी विजिट रखी और देखी। जिस तरह बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, तो उनकी अगर अरेंजमेंट की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो वो किस तरीके। हाँ, जो भी हमारी गैदरिंग होगी उसके मुताबिक हमने प्लानिंग कर ली है। सभी की प्रॉपर चेकिंग होगी। जो रूट प्लान है वो हमने कर लिया है। कहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी, स्टेज होगी, वो आयोजकों के साथ हमने सारा उसमें विचार विमर्श किया है और उसको शांति से किस प्रकार से हमें कराना है, उसके लिए सारी हमारी जो तैयारी है वो हो चुकी है। बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पार्किंग की बात की जाए, जाम रोड पर जाम लगने की बात की जाए, तो ये बहुत सारी व्यवस्था होती है। तो उसे किस तरीके से देखें, कितने पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। 25 तारीख को रैली होने जब जा रही है, भव्य रैली है जो प्रथमा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, फरीदाबाद लोकसभा की, तो कैसे देखते हैं इस रैली को निरीक्षण करने पहुंचे तमाम आला अधिकारी? कई पूरे फरीदाबाद के अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने जो जो आदेश दिए वो अपनी टीम भी लगा के गई है। जो हमारे लिए जो कहा है उसके लिए हमने जेसीबी मंगा ली है, काम चालू करवाएंगे और इस रैली को एक सफल रैली बनाएंगे। कम से कम 50,000 प्लस जनमानस यहाँ पे आएगा। भव्य रैली होने वाली है फरीदाबाद लोकसभा की, तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि 50,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं इस रैली में, तो व्यवस्था क्या पूरी तरीके से दुरुस्त है? हर चीज की व्यवस्था दुरुस्त है। कोई समस्या नहीं है। हमारा एक तालमेल बैठा हुआ है तंत्र के साथ, सरकारी तंत्र के साथ, और जो अपना राजनीतिक तंत्र वाला तालमेल बैठा हुआ है, सुचारू व्यवस्था रहेगी। हम इंश्योर करेंगे किसी प्रकार की किसी भी यूजर को दिक्कत ना है, ना ही रैली वालों को, ना ही आम यूजरों को। उन्हें सारे हमने प्रबंध कर रखे हैं। किस तरीके से रैली वाले लोग हम कुछ एक लेन डेडिकेट रखेंगे जिनमें उनके जो भी प्रभारी हैं, जो भी रैली के का सारा काम काज देखेंगे, वो उस लेनों में लीड करेंगे और उन्हीं लेनों से वो गाड़ियां निकलवाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आम जो पैसेंजर है वो भी लेनों में घुसता है, तो क्या किस तरह निकाल दिया जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा। कुछ एक नुकसान होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन रैली में किसी प्रकार की बाधा ऐसा सुनिश्चित कर, बाधा ना हो, वो हम सुनिश्चित कराएंगे। आज भी तमाम आला अधिकारी मौके पर आए थे रैली में एक्शन। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए और देश प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर अपनी राय भी रखी। सबसे पहले जेपी दलाल ने कल पटना में एकजुट हुए विपक्ष को लेकर कहा कि ये विपक्ष की घबराहट, जिसने दिखा दिया है कि विपक्ष ने मान लिया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के दिखाई न देने के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाकर मोदी और बीजेपी को लेकर भ्रामक प्रचार करते हैं, जिसको लेकर देश के लोग उनसे बेहद नाराज हैं। जिस तरह से विपक्ष आज इकट्ठा हो रहा है, यह उनकी साफ घबराहट दिखाता है। उन्होंने ये मान ही लिया है कि 2024 के अंदर फिर से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो फिर चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और वो उसको रोकने के लिए बेमेल गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन जनता को ये इनका गठबंधन स्वीकार नहीं है।
मोदी सरकार को 2024 में रोकने के लिए बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़े ही चुटकीले अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की निगाहें पटना पर नहीं बल्कि अमेरिका पर थीं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा था और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा था। धनखड़ यहीं नहीं रुके। उन्होंने तेंदुलकर के रूप में एक अच्छे खिलाड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई खिलाड़ी अच्छे रन बना रहा है तो देश की जनता चाहती है कि आगे की पारी वो ही खेले। यही हाल मोदी सरकार का भी है। देश की जनता के साल 2024 की पारी मोदी सरकार के खेलने का संकेत अच्छी तरह से दे रखा है। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर काम किए हैं, 2014 से पहले आप देखेंगे किस तरह का भारत था और 2014 के बाद किस तरह से काम हुए, उनकी स्पीड भी। आज आप देखें, जैसे धनखड़ साहब बता रहे थे कि अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से स्वागत कर रहा है, जिस जोश के साथ स्वागत कर रहा है, जिस उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है, वो देखने लायक है। इतना बड़ा सम्मान देश का, अमेरिका की नंबर 1 की इकोनॉमी, उसका राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को जिस दृष्टि से, जिस सिस्टम से देख रहा है, वो सराहनीय है, बहुत ही एग्जाम्पल है। तो मैं कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान, देश के अलावा विदेशों में भी, विश्व में मान सम्मान बढ़ा है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। और आज हमको खुशी है कि आज तिरंगा सब जगह लहरा रहा है। लेकिन वो दिन भी याद है 1990 का, जब हम भी तिरंगा लेके गए थे। वो दिन भी याद है जब वीपी सिंह को घर पे लेके आए थे। हमको वो दिन भी याद है जब मोदी जोशी जी और मोदी जी 91 में तिरंगा लेके गए थे। लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमने 370 तोड़ी और वही ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है कश्मीर में भी फहराता है, पूरे देश में फहरा है। इसलिए उनका बलिदान सार्थक हुआ और इसके लिए मैं हरियाणा को भी बहुत बड़ा ये मानता हूँ। हरियाणा के वीरों ने भी कश्मीर को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए बहुत बलिदान दिया है। हमारे बहुत जवान जो है कश्मीर धरती में बलिदान दिए। जब मैं कहता हूँ जिस कश्मीर को रक्त से सींचा, खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, तो हमारा भी रक्त हमारे हरियाणा के जवानों का रक्त बड़ी मात्रा में आतंकवाद से लड़ते हुए रहा है। लेकिन आज शांति है, खुशहाली है और विकास की तरफ बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में एक बार फिर नेताओं की आपसी नारेबाजी को लेकर जोरदार हंगामे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा समर्थकों में बहस हुई। इस बीच कुमारी शैलजा बैठक से उठकर बाहर आ गईं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो प्रभारी से अनुमति लेकर ही बाहर आई हैं क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। बावरिया जी को पूरा जो है आज से नहीं 50 साल का एक्सपीरियंस लेकर हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा हरियाणा में। सबसे अलग अलग बैठ के बैठक करेंगे, सबके जो है विचार विमर्श सुनेंगे, सारों की कहते हैं दुख दर्द भी जो है वो भी सुनेंगे और जो उसके ऊपर भी मरहम पट्टी लगा के मैं समझती हूँ अच्छा काम करेंगे। झज्जर शहर की खस्ताहाल सड़कें देखकर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल शुक्रवार को गुस्से से लाल हो गई। यहां बीकानेर चौक से यादव धर्मशाला तक जाने वाली खस्ताहाल सड़क के अलावा शहर की चारों तरफ की खस्ताहाल का निरीक्षण करने वो पहुंची। पूर्व विधायक गीता बुक्कल ने इस दौरान हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जुबानी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि की सरकार का दावा करने वाली हरियाणा की गठबंधन सरकार में शामिल लोगों ने एक तरह से बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है। यही वजह है कि पूरे शहर के चारों तरफ से जर्जर हाल कर रखा है। सीवरेज व्यवस्था ठीक करने के नाम पर लंबे समय से शहरवासियों को परेशान किया जा रहा है।
मंत्री सरकार के मंत्री तक यहां शहर से गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान भी शहर व शहरवासियों की परेशानी की ओर कतई नहीं जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर व क्षेत्र के लोगों से यहां का विपक्षी विधायक होने का एक तरह से सरकार बदला ले रही है। बुक्कल ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया है कि वह शहर और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कतई चुप बैठने वाली नहीं है। आप यह हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। पटना में आज विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं और अमित शाह चुटकी ले रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बढ़ा रखा है बैठक को और 2024 में 300 प्लस की जीत दर्ज कराएंगे। देखिए, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। हुड्डा जी का भूत उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था, हुड्डा 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 करते रहे और सरकार के सर पर भी हुड्डा हुड्डा, इसीलिए उन्होंने हुड्डा का नाम भी बदला। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी हरियाणा शहरी निकाय कर दिया। तो देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 10 साल में जो काम हुए, चाहे खिलाड़ियों का मान सम्मान की बात, चाहे हरियाणा के बेरोजगार युवाओं बेरोजगारी में नंबर 1 पर हमारा हरियाणा है, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। तो ये अमित शाह जी मजाक तो उड़ा रहे हैं, लेकिन वो हरियाणा में जब आए तो देकर क्या गए। आज पटना में 15 से ज्यादा विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं। महाविपक्षी गठबंधन एक महागठबंधन की ओर जा रहा है। अब खबर अंबाला से है, जहां 10 वर्षीय यश राज ट्यूशन से पेट दर्द का बहाना करके भाग गया। वहीं परेशान उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। छानबीन में सीसीटीवी में देखा कि यश राज ट्यूशन से भाग रहा है। वहीं यश राज के माता पिता ने बताया कि उसने पीर के मेले में जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसे मना कर ट्यूशन भेज दिया। वहीं फिलहाल पुलिस यशराज की तलाश में जुटी है। मामला यही है कि मेरा लड़का जो ट्यूशन गया था, ट्यूशन से 10-10:30 बजे 22 तारीख को वहां से निकल गया। निकला उसके बाद घर नहीं आया, वहीं से वो लापता है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नाम है यशराज, उम्र है 10 साल करीब। घर का एड्रेस है हाउस नंबर 7A, दशमेश नगर, जरौत रोड, अंबाला सिटी। क्या कोई बात हुई थी? बच्चा गुस्से में गया या वैसे ही हुआ? कोई बात नहीं हुआ था सर, बस वैसे ही हम लोग पीर के मेले पे गए थे, वो ट्यूशन चला गया, उतना ही में उसका क्या मन में आया, मतलब निकल गया वहाँ से। 10 साल के लड़का है यशराज, वो ट्यूशन गया, ट्यूशन बाथरूम के बहाने मार कर चला गया। कृपया उसके ध्यान दे, जल्दी से शेयर करे। मेरा बच्चे किसी को नजर भी आए, नीले टी शर्ट डाले, जीन्स फुल डाल रखा है, कहीं भी बच्चे मेरा दिखाई दे, जल्दी से जल्दी उसको घर छोड़ दो। मेरे बच्चे के, मेरा दशमेश नगर है। यशराज ट्यूशन से गायब हो गया, घर पे नहीं आया था और खाना सब रो रहे हैं, खाना नहीं खाया। भाई जल्दी आ जा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल हमें दरखास्त मिली थी, एक मुकेश कुमार नाम की व्यक्ति है जो कि जड़ौत रोड अम्बाला शहर पे रह रहा है, कि उसका 10 वर्षीय बेटा यशराज 22 तारीख को 7 वाली कॉलोनी में ट्यूशन के लिए गया था, लेकिन वो बच्चा वहाँ ट्यूशन पे कुछ देर रुका और उसके बाद वो बाहर निकल गया वहाँ से और वो दोबारा वापस नहीं आया। उस दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और कल से ही हम उसकी तलाश। ग्रीन लाइन मेट्रो लाइन के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार करने का काम शुरू होने की संभावना है। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल की सेवा आसौदा तक करने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने पास कर दिया है। बजट 2023-24 में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा। लंबे समय के बाद हाल के बजट में बहादुरगढ़ में मेट्रो की सेवा जाखौदा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आगे आसौदा तक बढ़ाने की घोषणा के साथ ही बहादुरगढ़ के लोगों की 7 साल की आस जल्द पूरी की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में न सिर्फ बहादुरगढ़ के लोगों को इस मेट्रो विस्तार से फायदा होगा, बल्कि रोहतक और आसपास
गांव से आने वाले लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। योजना पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया है। रेल की बहुत पुरानी डिमांड हमारे लोगों की रही है और हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी प्रयास किया और हमने भी पहले जब विधानसभा में हम थे हमने भी काफी प्रयास किए। तो हमारी डिमांड तो थी सांपला तक की, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आसोदा तक मेट्रो को जो बढ़ाने का संकल्प लिया है, बजट में प्रावधान रखा है, तो उससे भी हमारे काफी लोगों को, जहां तक सांपला से आगे भी रोहतक के लोग आते हैं, रोहतक के साथ जो लगते गांव के एरिया हैं, वे लोग भी दिल्ली तक जाते हैं, कोई गुड़गांव जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई नोएडा नौकरी करता है, तो उन लोगों को भी, और साथ साथ जो उद्योगपति हैं, अभी टंडेड़ी रोड पर भी नया जोन बनने जा रहा है, वहां पर भी काफी उद्योग लगे हैं और आसोदा के आसपास भी उद्योग लगे हैं। फिर इधर से खरखोदा IMT वो भी अपने KMP के साथ लगता है। तो वहां तक जब मेट्रो जाएगी तो सभी उद्योगपतियों को भी और हमारे शहर के लोगों को और रोहतक जिले और झज्जर जिले के काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। खबर भिवानी से है। भिवानी के ढाणा, लालनपुर व नरसान में सड़क का फिर से निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण करने में लगभग 2 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी। निर्माण से कई गांवों को भी फायदा होगा। साथ ही साथ नाले का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाएगा। सड़क व नाले के शिलान्यास करने विधायक घनश्याम सर्राफ को संपर्क किया गया। लोगों ने कहा कि सड़क और नाले की उनकी बहुत पुरानी मांग रही है। लाख रुपए की लागत आएगी, जो प्रदेश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के काम करना हमारी सरकार की एक जो अति पिछड़े थे उनमें जाके हमने काम करना चाहिए और सभी प्रकार से हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारी जनता को मिले। महेंद्रगढ़ पुलिस ने करते हुए घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी बंद मकानों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से LED, लैपटॉप, नकदी और चोरी की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए हैं। फिलहाल मामले की जांच है। FIR है, इसमें हमने 4 मुलजिम अरेस्ट किए हैं। एक मुन्नू है जो शहर का रहने वाला है, एक अरुण है, एक रोहित है, ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, एक विशाल है, ये राजस्थान का रहने वाला है। इनसे हमने रमी चोरी में जो है 4 वारदात ट्रेस आउट किए हैं, जिनमें से एक चोरी इन्होंने शास्त्री कॉलोनी की की है, दूसरी आदर्श कॉलोनी की, तीसरी हनुमान नगर की और चौथी जो है रिवासा गांव की। पुलिस अधीक्षक नूह वरुण सिंगला के दिशा निर्देशन में नूह में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए प्रभारी अपराध जांच शाखा पुन्हाना निरीक्षक सुभाष के नेतृत्व में टीम गठित। टीम ने 21 जून को लूट, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, करीब 1 दर्जन मुकदमों में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 अवैध देसी कट्टा, 2 डोगा सहित चोरी की बाइक को बरामद किया है। आरोपी की पहचान अब्बास उर्फ काला के रूप में। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी, मारपीट, लूट, हत्या का प्रयास और अवैध हथियार रखने के करीब 8 मुकदमे दर्ज हैं। टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 21 जून को उनको गुप्त सूचना के आधार पर यह इनपुट मिला कि जो वांछित अपराधी है अब्बास काला पुत्र अमीन निवासी इंदाना, यह एक चोरी की बाइक पर सवार होकर और कुछ अवैध वेपन की सप्लाई करने वाला है। जिस टिप को हमने सच्चा मानते हुए हमारी टीमों की गई, वहां पर मौके पर पकड़ा गया। गिरफ्तारी करने उपरांत व्हीकल का पता किया, व्हीकल चोरी की मिली, बाइक चोरी की मिली और इसके पास कट्टे
अवैध बरामद हुए। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने उपरांत हमने इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड के दौरान हमने और वेपन कहाँ से लाता है और अन्य वेपन कहाँ छुपा रखे हैं उस संबंध में हमारी पूछताछ की, और इस संबंध में 3 और अवैध देसी कट्टे और 2 डोगा जो पोना भी कहते हैं वो वेपन भी हमें बरामद हुए। तो इस प्रकार से कुल 7 वेपन हमें इससे बरामद हुए हैं। एवं नूंह में दिन दहाड़े बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। पिरगावा कस्बे में स्थल मंदिर के सामने बुजुर्ग व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों रुपए की नकदी और जेवरात से भरे बैग लूटने का मामला सामने आया है। लूट का सारा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों को तलाशना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं। एक बदमाश बाइक पर सवार रहता है और दूसरा बाइक से उतरकर बुजुर्ग व्यापारी स्वामीराम पिनगांव के पास जाकर खड़ा होता है। कुछ देर बाद मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और बुजुर्ग व्यापारी के समीप रखे नकदी और जेवरात से भरे बैग को लेकर फरार हो जाता है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद दुकान पर भीड़ लग गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मामले की तहकीकात में अब जुटी हुई है। यह सूचना मिलते ही हमारी पुलिस टीम जो सीआईए है और जो थाने की पुलिस है वो तुरंत मौके वारदात पे पहुंचे थे। हम निरीक्षण करने उपरांत वहां हमें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें कि घटना पूरी तरह से कैप्चर हो गई है। इसमें एक बैग को छीन कर ले जाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है। बैग में तथाकथित रूप से कुछ नकदी बताई गई है कंप्लेनेंट के द्वारा, जो पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा अभियोग इसमें दर्ज कर लिया गया है। एवं अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार उस अपराधी को भी हमारे द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसकी धरपकड़ में हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही हमें सफलता मिल जाएगी। नूंह में मुख्यमंत्री उपहार दूध योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सीएम फ्लाइंग ने इसका खुलासा किया है। सरकार बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए भले ही आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों के माध्यम से फोर्टिफाइड स्कीम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन नूंह जिले में भ्रष्टाचार इस कदर पैर पसार रहा है कि अब नौनिहालों के हक के निवाले पर भी डाका डाला जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम द्वारा नूंह जिले के गांव ढाणा स्थित एक घर में छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में आंगनबाड़ी व स्कूल मिड डे मील का फोर्टिफाइड स्कीम्ड मिल्क पाउडर बरामद किया गया। शुक्रवार देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान न केवल मिड डे मील स्कूलों में हड़कंप मच गया है, बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग नूंह भी सवालों के घेरे में है। बता दें कि 6 साल तक के बच्चों के साथ साथ गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं योजना के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा कल पिनंगवा के पास से गांव से जो आंगनबाड़ी का जो दूध सप्लाई होता है, सूखा पाउडर जो दूध सप्लाई होता है, उसके आधा किलो और 1 किलो के पाउडर मिला के लगभग 12.5 क्विंटल ये सूखा दूध बरामद हुआ है, जिसके बारे में अभी पूछताछ से और इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कहाँ से मिलता है। असल में ये बच्चों को जो मिड डे मील सप्लाई करते हैं आंगनबाड़ी में, ये वो वाला दूध है। और इस संबंध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्योंकि साथ लिया हुआ था और उनके द्वारा जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा एक इसमें लिख के दिया गया है स्थानीय पुलिस थाने में, जहां पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चरखी दादरी जिले के गांव जोंजू कला के पशु चिकित्सालय में पशुधन किसान क्रेडिट योजना के तहत खंड स्तरीय लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जोंजू कला खंड के दर्जनों गांवों के सैकड़ों पशुपालक लोन आवेदन के लिए पहुंचे। जोंजू कला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर अरुण फोगाट ने बताया कि जोंजू कला पशु चिकित्सालय में खंड स्तरीय लोन मेला लगाया गया है, जिसमें खंड के दर्जनों गांव के सैकड़ों पशुपालक लोन के लिए आवेदन करने के लिए पहुंचे हैं। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट योजना चलाई गई है, जिसमें पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 4% ब्याज पर लोन दिया जाता है। पशुधन किसान क्रेडिट योजना के तहत प्रति भैंस पर 60,000 रुपए का लोन दिया जाता है और प्रति गाय पर 40,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जो पशुपालक को किस्तों के हिसाब से वापस करना होता है। आर्थिक रूप से कमजोर किसान है जो पशु रखते हैं,
उनके लिए एक भैंस पे जैसे 60,000 रुपए का इसमें लोन मिलता है और गाय पे 40,000 रुपए का मिलता है। और ये जो लोन के पैसे हैं ये उसके चारा पानी की व्यवस्था टाइम पे हो जाए उसके लिए होते हैं। 1,60,000 तक इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ नहीं जमा करवानी होती, ना कोई जमीन की फर्द रखनी होती। 1,60,000 से ऊपर का अगर लोन होता है तो फिर वो बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कुछ मांगेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% इस पे इंटरेस्ट रेट, अगर टाइम पे अगर किस्त भरी जाती है तो, अगर टाइम पे नहीं भरी जाती तो 7%। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।